अभिजीत जी, पहले आपके पास ही आऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इस वक्त जो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है, विपक्ष एक सुर में आवाज जो है उनके वहां से निकल रही है कि बीजेपी जो है वो खतरे में है। मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार जो है वो खतरे में है। वो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो अपनी नीतियां हैं उनको सही ढंग से जमीन पर नहीं उतार पाई है, जिस वजह से वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम देखने को मिल रहा है। अभिजीत जी, धन्यवाद आपका शीतल जी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, चले किसी चीज के ऊपर तो कम से कम विपक्ष का समन्वय है, किसी चीज के ऊपर तो कम से कम विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। भले वो हमें क्रिटिसाइज करने के लिए बोल रहा है, यहाँ तक कम से कम लगता है कि एक चीज पे तो इनकी सहमति है, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए ही सही, लेकिन सहमति इनकी इसी पर, इसके अलावा इनकी सहमति कहीं भी नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ ही चलते हैं। रही बात अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करो, तो अगर आप सारा रुझान देखेंगे तो हमें दो चीज समझने की जरूरत है। जब बहुत बम्पर वोटिंग होती है तब सरकार के खिलाफ होती है, और अगर आपकी वोटिंग एवरेज जितनी पहले थी उतनी है, उससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसका मतलब लोग सरकार से सेटिस्फाइड है। और वो जो लोग हैं, तो मतलब आपके कहने का मतलब है लोग आपसे संतुष्ट हैं, इसलिए कम मतदान हो रहा है। उनको लग रहा है कि सरकार कार्य कर रही है तो हमें मतदान करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये लगता है कि मैंने कहा अगर आपकी वोटिंग जितनी पहले रही उसके आगे पीछे है, ना ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब लोग सेटिस्फाइड है। क्योंकि लोग सेटिस्फाइड होंगे भी क्यों नहीं, आंकड़े बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहने पे अपना जाए, आप नीति आयोग का डाटा उठा के देखें, 25 करोड़ लोग आज तक पिछले 60-70 साल से कभी गरीबी से ऊपर उभरे थे, पिछले 8-10 सालों में उभर के आगे दिखा दिए। कांग्रेस तो कभी 2.5 करोड़ लोगों को भी ऊपर नहीं ला सकी गरीबी रेखा से, गरीब के नाम पे गरीबों को मिटाती रही। लेकिन अभिजीत जी, जो हमने देखा पहले चरण के बाद किस तरह से बयानबाजी हुई, मुद्दे कम, बयानबाजियां ज्यादा दिख रही थी। तो क्या एक वजह नहीं आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में कहीं ना कहीं जो डर का माहौल है वो भी देखने को मिल रहा है? देखिए, फ्रस्ट्रेशन आप समझ सकते हो, या अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन, इनके पास सिवाय बयानबाजी के और कुछ है क्या? अगर 60-70 साल में कोई ऐसा कार्य किया होता उसको लेके लोगों के बीच में जाते। 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया है, उस कार्य के अंदर आज कोई मुद्दा ही नहीं पीछे बचा। बयानबाजी तो पीएम मोदी ने भी की है अभिजीत जी, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। देखें, अगर आप उसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो कांग्रेस आम लोगों को, जो लोग हैं उनको अगर गुमराह करने की कोशिश करेगी, तो मुझे लगता है हमको लोगों को सचेत करना हमारा कर्तव्य है। कहीं लोग फिर से ना इनकी बातों के अंदर कहीं आ जाए, क्योंकि लोग तो भली भांति इनको समझते हैं, लेकिन इनके मैनिफेस्टो के अंदर जिस तरह की चीजें उन्होंने लिखी, हमें लगता है कि लोगों को इसके बारे में सचेत करना हमारा कर्तव्य है, वही किया गया। ठीक है, ओके। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, देर से आए हैं लेकिन पहुंच गए हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। भविष्य जी, बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए। भविष्य जी, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो 2 चरणों के चुनाव हुए हैं वो बीजेपी के हित में है, कम वोटिंग से कोई नुकसान बीजेपी को या सत्ताधारी जो दल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटिंग जो प्रतिशत है उसी के आसपास रही है जो 2019 में हुई थी, ये इनका कहना है। तो कोई इससे खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन राजनीति को गहराई से जानने वाले जो लोग हैं भविष्य जी, वो ये कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के लिए एक चिंताजनक विषय है अगर कम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कांग्रेस कहां पे स्टैंड कर रही है दूसरे चरण के चुनाव के बाद? देखिए, जहाँ तक दूसरे चरण के चुनाव की बात है, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, भाजपा ने जम्मू कश्मीर में पहले ही हाथ खड़े कर दिए। जो जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों में इन्होंने सिर्फ 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट दिए। वहाँ आप क्लियरली ये चीज़ एडमिट भाजपा भी कर चुकी है। अब ये चैनल पे या कहीं भी कुछ भी बोलें वो बात रही अलग, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख में अपनी डिफीट पहले ही 4 जून से पहले ही एक्सेप्ट कर ली है, इवन के वोटिंग से पहले ही एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि इन्होंने 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपना कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं किया। जहां तक रही बात जम्मू की सीट की, तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे ना, मैं आपको यहाँ से ये आश्वस्त कर रहा हूं, जो दुर्दशा इन्होंने जम्मू कश्मीर की, जो दुर्दशा इन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली विजर की, जो दुर्दशा इन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ की, जो दुर्दशा इन्होंने उन लोगों के साथ की जिनकी इन्होंने 100 साल पुरानी जमीनें छीनी, उस सब का जवाब, जो दुर्दशा इन्होंने असेंबली इलेक्शन ना करवा के की, डेमोक्रेसी का मर्डर किया, वो मौका जो इन्होंने जनता को दिया ना,
वो जो जनता बाहर निकली, उनके वोटिंग करने जाने तक अंदर जो रोष था, वो रोष उनके वोट के जरिए निकला है। और 4 जून को इनको पता लग जाएगा कि जनता ने किस साइड